अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्ब को सेलेक्ट किया है, एक जड़ी बूटी है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मालकंगनी सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, थोड़ी सी इसकी बात मालकंगनी प्लांट के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, इसका जो इंग्लिश साइंटिफिक नेम है और दोस्तों इसे सिलास्ट्रस पैनिकुलेटस बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर इसे ब्लैक ऑयल प्लांट भी बोला जाता है। और दोस्तों, ये बेसिकली एक बेल होती है। इसके ऊपर गुच्छे की शक्ल में फ्रूट आता है जो शुरू में सब्ज होते हैं और पककर ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और दोस्तों, फिर इसके अंदर जो बीज होते हैं मेडिसिनली तौर पर मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों, इसे इंग्लिश मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है और इसे देसी अद्वियात के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसका जो मजाज है गर्म खुश्क है। और दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं पीपल नुमा होते हैं। और दोस्तों, अक्सर जो जड़ी बूटियों के अंदर इसके जो है लीव्स भी इस्तेमाल होते हैं और इसकी छाल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर इसके जो बीज ही इस्तेमाल होते हैं। चले दोस्तों, ये तो मालकंगनी सीड्स के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स और यूजेस की तरफ। और दोस्तों, इसके बीजों से ऑयल भी बनाया जाता है। हुक्मा लोग इससे तलाब भी बनाते हैं, इससे फूफ भी बनाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मालकंगनी जो है गर्म खुश्क तबीयत के हामिल है, तो इस वजह से इसे सर्दी से होने वाली जो अमराज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे फालज दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे लकवा दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस्मानी दर्दों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये सर्दी से होने वाली खांसी नजला जुकाम को भी दूर करता है। और दोस्तों, ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर जो है रेशा रहता है उसके लिए भी बेहतरीन है। जिसमें से रेशा को ख़त्म करता है, आवाज़ को साफ करता है, आवाज़ की क्वालिटी को अच्छा करता है। और दोस्तों, मेदे के इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों का भी इसके अंदर इलाज है। और दोस्तों, ये दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त को तेज़ करता है। और दोस्तों, खून को ये साफ करता है। और दोस्तों, जितने भी जल्दी अमराज हैं उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों, स्पेशली आपको बर्स होगी यानी फ्लैरी होगी है उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके बीजों को पीस कर इसका लेप किया जाता है फ्लैरी के दागों के ऊपर। और दोस्तों, उसके अंदर भी इसे ज़बरदस्त पाया गया है। और दोस्तों, इसे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसे स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई भी किया जा सकता है पीस के, और इंटरनली भी इसे एज अ खुराक के तौर पर भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, बालों को चमकदार, खूबसूरत, सेहतमंद बनाता है ये। और दोस्तों, मसूड़ों से अगर आपके खून आते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों, एंड में बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इसे नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मर्दाना जिनसी अमराज के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जिनके उज़्व तनासुर के अंदर सख्ती नहीं आती और मुबाशरा के दौरान उन्हें अक्सर शर्मिंदगी का सामना रहता है, यानी उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इम्पोर्टेंस की बीमारी है। और दोस्तों, हुक्मा लोग जो है मालकंगनी के सीड्स को जिनसी अमराज के नुस्खा जात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्पेशल सुरत अंजाल की बीमारी को भी ये दूर करता है, उज़्व तनासुर के अंदर यह सख्ती लेकर आता है। दोस्तों, इसका जो तला है यानी जो इसका तेल बनाया जाता है वो उज़्व तनासुर का मोटा लंबा करता है। चले दोस्तों, ये तो थे मालकंगनी सीड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, जो मगरबी साइंसदान है उन्होंने इस पौधे के ऊपर रिसर्च की है। ये एक जहरीला पौधा है, तो इस वजह से इसे जो है मुस्नद जो है नुस्खा जात के हवाले से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आप खुद से इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, किसी अच्छे हकीम, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, फूड एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आपने इसे इस्तेमाल करना है, आपने इसे खुद से इस्तेमाल नहीं करना। अदरवाइज़ अगर आप इसे खुद से ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लेंगे और एक्सट्रीमली यूज़ कर लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो सकता है। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मालकंगनी सीड्स के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है मालकंगनी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसके लिए रिप्लाई भी दूंगा और आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें, ओके, चिल्ला, प्लीज टेक केयर।